जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य लग्न के अनुसार है और मेरे जितने भी भविष्य कथन होते हैं वो लग्न के अनुसार होते हैं। सबसे पहले निवेदन करूंगी कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। तो आइए जानते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक ब्यौरा। 19 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में है। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 19 जुलाई 2020 से लेकर तारीख 26 जुलाई 2020 तक का है। 19 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में है और अमावस्या रात्रि 12:10 के बाद लगेगी। सूर्य देर रात पुष्य नक्षत्र में यानी कि शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। 20 तारीख को दर्श अमावस्या कंटिन्यू करेगी। सोमावती अमावस्या रात्रि 11:02 तक। 21 तारीख को महाराष्ट्र में श्रावण मासारंभ अमावस्या के बाद शुरू हो रहा है और इसी दिन मंगला गौरी पूजन भी है। 22 तारीख को बुध पूजन है और 23 तारीख को मधुस्रवा तीज हरियाली तीज भी है। बृहस्पति पूजन भी है। 24 तारीख को विनायक चतुर्थी है। नाग चतुर्थी का उपवास मतलब जैसे कि नाग पंचमी के पहले दिन उपवास रखते हैं लोग, जरा जीवंतिका पूजन भी है। दुर्वा गणपति व्रत भी है। 25 तारीख को नाग पंचमी है। इस दिन नाग की प्रतिमा की पूजा कीजिए, प्रत्यक्ष नाग को कष्ट न दीजिए और अभी तो लॉकडाउन है तो घर में ही आनंद लीजिए पूजा का। 26 तारीख को श्रीयाल षष्ठी, शीतला सप्तमी और आदित्य पूजन है। तो ये था सप्ताह का ब्यौरा। आइए अब जानते हैं मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। इस सप्ताह में सूर्य कर्क राशि में आ चुके हैं शनि के सामने और प्रवेश कर जाएंगे शनि के नक्षत्र में भी। मेष राशि, थोड़ा सा माता को आपकी अर्थराइटिस का प्रॉब्लम या हड्डी का दर्द या किसी भी प्रकार की आँखों से, स्पाइन से और दांतों से कोई प्रॉब्लम है तो उनका डॉक्टरी चेकअप कराइए। अदरवाइज आपको अपने बच्चों के विषय में और अपने लिए अध्ययन के लिए खर्च करने पड़ेंगे जो कि आगे चल के फायदेमंद होंगे और घरेलू सुख सुविधा का ध्यान आपको रखना चाहिए। इसके साथ ही जो द्वादश में मंगल बैठा हुआ है जो कि अभी आपके लग्न में प्रवेश नहीं किया है तो वो आपको थोड़ा सा झगड़ालू बनाता है और विदेश रिलेटेड कामों में खर्च करवाता है, आगे बढ़ने को कहता है, प्रेम संबंध आक्रामक स्वरूप से करवाता है। धन लाभ आपको प्रचुर मात्रा में तो नहीं कह सकती लेकिन हो रहा है जितना आपको चाहिए और परिवार से सपोर्ट भी है। शनि अभी वक्री ही हैं तो काम में बाधाएं आ रही हैं लेकिन गुरु के मार्गी होने के बाद अभी गुरु भी वक्री हैं, आपको सारी बाधाएं दूर होती नजर आएंगी। आपके विवाहित जीवन में काफ़ी सुधार तो है लेकिन फिर भी आप सावधान रहिएगा अपने विवाहित जीवन के संबंधों को लेकर और तबीयत को लेकर हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा। वृषभ राशि, लग्न में बैठा शुक्र अभी आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है और आगे भी ये साथ देता रहेगा। अभी सूर्य के पराक्रम में आने से आपको काफ़ी उत्साह उमंग जगेगा, काम करने का मन करेगा। आपके काफ़ी ऐसे काम जो शनि की वजह से रुके हुए हैं तो अभी थोड़ी हलचल तो होगी लेकिन आपको अभी उसमें इतनी सक्सेस नहीं मिलने वाली है। 29 सितंबर के बाद जब शनि मार्गी होंगे तभी उसका असर अच्छा आएगा। अभी फ़िलहाल हेल्थ का ध्यान रखें और पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश न करें। पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादों में बेफजूल का खर्चा ना करें। थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल रखें। अपनी माता की तबीयत के ऊपर आपको या घरेलू सुख सुविधाओं के लिए या वाहन खरीदने के लिए कर सकते हैं खर्चा। और बच्चों की स्थिति अभी अच्छी बनी हुई है, उनकी तरफ से आप आश्वस्त हैं, माइंड आपका डिसीजन सही ले पा रहा है। अध्ययन पढ़ाई आपकी अच्छी हो रही है और बच्चों की भी अच्छी हो रही है। परिवार से सपोर्ट बढ़ेगा। मिथुन राशि, आपकी तबीयत पहले से सुधरेगी और आपको इलाज मिल जाएगा कुछ न कुछ। आप पहले से ज़्यादा आश्वस्त रहेंगे कि हाँ अब मुझे पता है कि मुझे क्या हुआ है और आप अपना इलाज कर पाएंगे। आपके विवाहित जीवन से अभी फुल सपोर्ट तो नहीं लेकिन पहले से स्थिति व्यवसाय की और स्पाउस के साथ संबंधों की ठीक है। आपको कोई व्यवसाय शुरू करना है तो थोड़ा सा रुक जाइए,
अभी समय नहीं है, अभी जो काम चल रहा है उसको ही कंटिन्यूस अच्छे से मन लगा के कीजिए। आप आक्रामक स्वरूप से काम तो कर रहे हैं और पैसा लाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपकी माइंड की स्थिति अच्छी है, गलत सोच नहीं रहे, ये ठीक है। हाँ, आगे चल के जब शुक्र लग्न में आएगा तो बेहतर स्थिति ज़्यादा होगी। अभी बच्चों पर, खुद पर और खुद को ठीक करने के लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स लग रहे हैं। तबीयत थोड़ी नासाज है आपकी और उसके लिए आप योग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन वगैरह करते रहिए। परिवार की सुख सुविधा के लिए कर सकते हैं खर्च, या परिवार के एक्सपेंडिचर के लिए आपका पैसा जा सकता है, उस पर कंट्रोल कीजिएगा। कर्क राशि, आपके लग्न में सूर्य ने आकर आपका होश कायम रखा है। द्वादश में सूर्य बैठकर आपके मन को बुझाए हुए था राहु के साथ। अब आप काफ़ी बेहतर फील करेंगे और अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में सही सोचेंगे। आपके परिवार के लिए आप खर्च करने की भी सोचेंगे और जो आपकी डिसीजन लेने की पावर है वो भी अभी काफ़ी दिनों से बढ़ी हुई है बिजनेस के लिए, अपने भाग्य के लिए। सिर्फ आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश से थोड़ा सा परेशान है, या अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो शादी के योग धीमे धीमे बन रहे हैं, जो कि आगे चल के 22 नवंबर के बाद ज़ोर से बनेंगे। अभी माता से जो सपोर्ट है, पैसे आ रहे हैं तो उड़ाने की कोशिश मत कीजिए, अपने पैसे संभाल के रखें। और विदेश रिलेटेड कार्यक्रमों को आंक सकते हैं आप, लेकिन अभी बाहर जाने का कोई चांस नहीं प्रैक्टिकली, इसलिए रुक जाइए, आगे चल के रास्ते मिलेंगे। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी आपसे द्वादश आकर आपको थोड़ी तबीयत में सतर्क रहने के लिए कहता है। आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी दबी दबी रहेगी। आपको अपने आप को निखारने के लिए गायत्री की जाप या सूर्य की पूजा सही रहेगी। आप अभी धन लाभ प्रचुर मात्रा में पा सकते हैं, पैसे आ सकते हैं। पैतृक संपत्ति से संबंधित या कोर्ट केसेस से संबंधित विवादों से छुट्टी मिल सकती है। काम आपका मीडिया से रिलेटेड बढ़ा हुआ है। माइंड सही चल रहा है बच्चों के लिए, अपने लिए, लेकिन कुछ डिसीजंस गलत ना हो, इसलिए किसी गुरु की शरण में जाके उनसे सलाह लीजिए। ब्लड प्रेशर या बीपी से रिलेटेड, रक्त से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, झगड़ पट्टी है घर में, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चलिए इन चीज़ों के लिए और अपना ध्यान रखिए और स्पेस बना के रखें ताकि सुख शांति बनी रहे। अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए आप खर्चा करने की अभी सोच रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। कन्या राशि, आपके लग्न का स्वामी आपको कहता है काम करो, और जो कि ठीक भी है, काम करो, कर्म करने से पैसे आएंगे, बढ़ेंगे। काम के पूरे मुहूर्त बने हुए हैं, घर में सुख शांति है। आगे चल के आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, लेकिन 22 नवंबर से पहले अभी डिसीजन गलत हो जाएगा। जो डिसीजन लेना है वो 22 सितंबर के बाद लीजिएगा। अपने पढ़ाई के लिए भी, बच्चों के लिए भी अभी कोई जल्दबाजी नहीं। पैसों के लिए भी आपको जितना पैसा आया है वो उठा के परिवार पे या बिजनेस पे खर्च करने की अभी ज़रूरत नहीं है। विवाहित जीवन में डोमिनेशन, झगड़े फसाद करने की भी ज़रूरत नहीं है। काम कीजिए तो एनर्जी आपकी वेस्ट नहीं होगी और कर्मठ रहिए, गलत आदतों में मत जाइए तो शनि महाराज आपको तंग नहीं करेंगे। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी स्वस्थ है और काफ़ी दिनों से आपको आश्वस्त किए हुए हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको महालक्ष्मी की आराधना या दुर्गा सप्तशती के पाठ करते रहने हैं। आपके जो परिवार में या स्पाउस के साथ, पत्नी पति में जो झगड़ पट्टी है, कलह क्लेश है, उससे बचने के लिए आप कर सकते हैं श्री गणेश की आराधना, जिससे आपको धन लाभ भी होगा और आपके विदेश रिलेटेड काम भी होंगे। घरेलू कलह क्लेश की वजह से आदमी के काम कम हो जाते हैं, जो इस समय उचित नहीं है, और आपको अब अपने पिता से सपोर्ट मिलना शुरू होगा। माँ की तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा और घरेलू सुख सुविधा का भी ध्यान आप ही को रखना है। आपको अपने बच्चों पर ओवर खर्च, पढ़ाई में ओवर खर्च, अपने अध्ययन पे ओवर खर्च नहीं करना है। जो भी डिसीजन लेना है इस विषय में वो 22 सितंबर के बाद ही लीजिए आप। अभी फ़िलहाल जो काम करने की आपको धार्मिक क्षेत्रों में इच्छा है उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। वृश्चिक राशि, बहुत सारा काम करने के बाद मन थोड़ा डर गया था आपका कि शायद कुछ तबीयत ख़राब हो रही है या गलत हो रहा है, गले से रिलेटेड परेशानी, और कुछ अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ आगे चल के भविष्य में तबीयत से रिलेटेड परेशानी हो रही थी, तो आप थोड़ा पीछे हटे हैं काम करने से। 22 सितंबर के बाद आपके काम भी बढ़ेंगे और
अभी भी फ़िलहाल आपका माइंड जो आक्रामक स्वरूप से चल रहा था उसी को चलने दीजिए। कुछ ऐसा जुगाड़ कीजिए कि घर से काम कीजिए। आपको विवाहित जीवन से आपके पत्नी, पार्टनर, स्पाउस से फुल सपोर्ट है और अब आपके भविष्य में काम के लिए भी आप खर्च करेंगे जो कि उचित रहेगा। आगे चल के इसका फ़ायदा भी होगा आपको। धन लाभ जो है वो जितना आएगा वो इन्वेस्ट हो जाएगा, इसलिए पैसा संभाल के रखें। धनु राशि, आप अपनी तबीयत का पूरा ध्यान रखें। सूर्य महाराज अष्टम में आ गए हैं और आप सजग होकर रहें। आपके परिवार में कलह क्लेश, ज़ुबान में बहुत कड़वाहट आई हुई है और बोलने में कड़कपना आया हुआ है, जिसकी वजह से गलत बातें हो सकती हैं। माता की तबीयत का ध्यान रखना, घरेलू सुख सुविधा का ध्यान रखना और खुद गुस्सेबाजी ना करना, ओवर एक्सर्शन ना करना आपके लिए सही रहेगा। अभी लोन्स वगैरह खुलने वाले हैं, आपके खुले भी हुए हैं और आप अपने बिजनेस में फ़िलहाल ध्यान दीजिए। आपके पत्नी, पार्टनर, स्पाउस आपको सपोर्ट करेंगे और अच्छा काम जम सकता है आते दिनों में। तो अभी जो पैसा भी आ रहा है वो अपना संभाल के रखिए, क्योंकि आपको जो अनावश्यक खर्च है वो सामने खड़े हो जाएंगे। मकर राशि, लग्न में बैठा आपके लग्न का स्वामी शनि अभी भी वक्री है और उससे आपको जो बेचैनी है उससे कम करने के लिए आप महामृत्युंजय के जाप या शिव जी को काले तिल डाल के जल में चढ़ा सकते हैं। शिव जी के जाप भी कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ भी कर सकते हैं। आपके अब जाकर विरोधियों का सामना आपको अब कम हुआ है। विदेश रिलेटेड काम भी खोले हैं और प्रेम संबंधों में भी थोड़ी जो बहुत ज़्यादा बाधा थी उसमें से थोड़ी कमी आई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह बाधा हटी नहीं है। तो स्पेस बनाकर ही रखें और विदेश रिलेटेड काम करने की बहुत ज़्यादा चेष्टा ना करें। जो काम करने के लिए आपको घर पे खर्चा करना और जो काम करने के लिए आपको कुछ विवादित कोर्ट केस हैं जैसे उस पर खर्चा करना, तो वो उचित है, वो कर सकते हैं आप। और आपका धन लाभ भी खुलेगा अभी थोड़े दिनों में और जब तक नहीं खुलता तब तक आप अपने आप को 1 से 2 महीना कंट्रोल में रखिए। हर प्रकार से योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन वगैरह करते रहिए। गलत खान पान मत करिए तो तबीयत भी ठीक रहेगी। सूर्य शनि के सन्मुख आने से थोड़ा विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो, मन में वैराग्य ना उत्पन्न हो, इसका ध्यान रखना है। कुंभ राशि, लग्न का स्वामी शनि अभी वक्री है और वक्री शनि आपको तबीयत खराब करता है, बेचैनी देता है और थोड़ा सा अपमानित करता है। आपको विदेश रिलेटेड कामों में यश नहीं मिलता, प्रेम संबंध खराब होते हैं जो कि बहुत प्रगाढ़ थे। तो ये सब स्थिति जाके 29 सितंबर के बाद ठीक हो जाएगी जब शनि मार्गी होंगे। अभी परिवार में आपके प्यार से रहना और कुटुंब को साथ में लेके चलना, छोटे भाई बहनों को साथ में रखना, पिता को साथ में रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये समय है जब आपका पूरा परिवार, आपके बच्चे, आपके पिता, आपकी माँ, ये सब आपका सपोर्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। तो आप आगे बढ़िए और धन कमाइए, पैसा कमाइए, सुख लाइए घर में। आगे चल के फिर जो शनि मार्गी होने के बाद और आते साल 1.5 साल बाद जब शनि लग्न में आएगा तो आपकी बहुत अच्छी स्थिति होगी। तब तक आपको ये सब बातें जो हैं कंट्रोल में रखनी हैं। विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें और ओवर बातें न करें जिससे कलह क्लेश बढ़ सकता है। तबीयत आपकी अच्छी है और माइंड के डिसीजंस भी सही हैं। मीन राशि, मीन राशि के लिए लग्न में बैठा मंगल आपको गुस्सेबाज, आक्रामक स्वरूप का बनाता है, जिससे आपके कार्यों के विषय में अभी सब पेंडिंग डिसीजंस और पेंडिंग ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। रुक जाइए थोड़ा सा, जैसे ही गुरु शनि मार्गी होंगे 1 से 2 महीने के अंदर डिसीजंस आ जाएंगे। वैसे काम खुले हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा ये बात रखिए कि अभी माइंड हो सकता है थोड़ा परेशान। सूर्य शनि सामने आए हैं और बच्चों के साथ मतभेद या अपने विचारों के साथ ही मतभेद कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, इससे परेशान ना होइएगा। 15 से 16 दिनों बाद ये स्थिति बदल जाएगी जब शनि को वेध लगेगा। अभी घरेलू सुखों का आनंद लीजिए और घर की सुख सुविधा, घर की साज सज्जा पर जो आप ध्यान लगाए हुए हैं उसका आनंद लीजिए। विवाहित जीवन के सपोर्ट का आनंद लीजिए। व्यवसाय में बड़ी मज़ेदार बात है कि आपके जो सपोर्टर्स हैं वो भी कहीं गए नहीं हैं, वो आपको सपोर्ट लगातार किए जा रहे हैं।
मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर अगले सप्ताह। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन कम करें, पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करें, बुध की स्थिति को कुंडली में अच्छा करें। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता और समाज के वृद्धों की सेवा करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।